हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा आप लोगों से कहा था, आर के लिए हम जो है आईएएस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए तो इनका टेस्ट शेड्यूल है 27 अगस्त से स्टार्ट है। फुल लेंथ जेएस का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 1 है। फुल लेंथ सभी टेस्ट होंगे जैसे आप आयोग के द्वारा जो है वो देखें। तो नोटिफिकेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा और आप मान के चलिए दिसंबर के मिड में, यानी 19 दिसंबर के आसपास जो है आप अपनी एग्ज़ाम लेकर के जो है बिल्कुल सीरियस रहिए। समय बहुत कम है, उसी को मानकर आप चलिए। तो फुल लेंथ टेस्ट टोटल कितना होगा दोस्त आईएएस का? तो 10 टेस्ट आपके जीएस के बन रहे हैं और 10 ही टेस्ट आपकी सामान्य हिंदी। तो इस तरह देखेंगे तो आप जो है टोटल 20 सेट आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज के, और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर ले दोस्त, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो आपने टेस्ट शेड्यूल आपने देखा कि 29 अक्टूबर तक टेस्ट चलेगा। तो 27 तो टेस्ट सीरीज जो चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, जैसे 27 और 3 सितंबर के बीच आपको एक जीएस का मिल जाएगा और हिंदी का। तो प्रत्येक हफ्ते में आपको 2 टेस्ट जो है वो आईएएस के द्वारा जो है कराए गए मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे, सामान्य यानी हिंदी का, जो 60 प्रश्न 6 टॉपिक पर आधारित है। इसी वीक में आपको 1-2 दिन बाद आपको जीएस का भी मिल जाएगा। फिर ऐसे आपका टेस्ट शेड्यूल चलता रहेगा। हफ्ते में 2 टेस्ट, एक जीएस एक हिंदी का, फुल लेंथ होगा। तो सामान्य हिंदी का जो हम लोग पहला टेस्ट कवर करेंगे, पूरा व्याख्या सहित 60 प्रश्न कवर हो जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को @UPPCS किंगडम ऑनलाइन स्टडी किंगडम को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो निम्न में से जो है वो कौन सा ऐसा शब्द है जो इंद्र का नहीं है? तो उपेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची होगा, पुरंदर भी है, जिष्णु भी होता है, लेकिन मुकुंद नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यह जो है किसका पर्यायवाची है? यह है विष्णु का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सन्यासी का, तो सन्यासी का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। यह नहीं है, क्योंकि अंत जो शब्द है यह संहार का पर्यायवाची बनता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा कि विरत, दंडी, परिव्राजक ये सभी जो है सन्यासी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, अर्थात गलत है? तो अवतारी का जो पर्यायवाची उदारता है, सुरतरु का पर्यायवाची कल्पतरु है, लोकेश जो है शिव का पर्यायवाची बताया रहा, चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पर जो है विधु बताया गया है। तो यहाँ पर लोकेश जो है यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शिव का नहीं है। यहाँ पर अगर ब्रह्मा लिखा होता तब यह बात सही हो जाती है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 4। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत, तो प्रभूत किसका पर्यायवाची है? तो प्रभूत बहुत का भी पर्यायवाची है, पर्याप्त का भी और प्रचुर का भी। तो इन सभी का पर्यायवाची जो है बनता है प्रभूत। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी सभी का ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वह शुद्ध है, सही है? तो शुद्ध यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। सिंधु सुता है, कमला है, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची दिख रहे हैं? लक्ष्मी के। भार्गवी भी, लक्ष्मी, पद्मा भी, तो यह सभी बिल्कुल सही है। तो ये जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, जो कि सभी युग सही है लक्ष्मी के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला आपका नखायुग, चित्रक, शार्दूल किसके शब्द के पर्यायवाची है? नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची हैं? तो शार्दूल ऑप्शन आप देखते हो तो ये किसका होता है? सिंह का, तो सिंह के होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि विसिख, विसिख शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो? विसिख, तो विसिख जो है ये किसका पर्यायवाची है? राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए बाण। ये बाण का पर्यायवाची। बाण के अन्य पर्यायवाची विसिख के अलावा तीर है, तीर होगा, ईसु है, सर होगा, आशुक है,
आशुग, ये भी तीर बाण का होगा पर्यायवाची। शिलीमुख, तो शिलीमुख भी क्या है, बाण का पर्यायवाची है। नाराज, नाराज भी किसका पर्यायवाची, बाण का होता है। सारंग, तो सारंग भी बाण का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, अगला है सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा। सम्राट शब्द का पर्यायवाची, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अधीश्वर। तो अधीश्वर यहाँ पर किसका है, सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट यानी महाराजा, राजाधिराज, अधिपति, अधीश्वर, ये किसकी हो जाएंगे, सम्राट की। जगत दिया है यानी संसार का पर्यायवाची होगा। भूषण, ये गहने का होता है, गहना का पर्यायवाची। मुकुंद दिया है तो आप पढ़ ही के आए हो। विष्णु। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची होगा। तलवार का पर्यायवाची शब्द, तलवार का पर्यायवाची यहाँ पर बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करवाल। तो तलवार का पर्यायवाची जो है करवाल होता है। इसके अलावा खड्ग है, चंद्रहास है, कृपाण है, असीस भी किसके हैं, तलवार की। द्रुम दिया है तो द्रुम और तरु ये दोनों आपके किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, ये वृक्ष के हैं, वृक्ष के पर्यायवाची। पिसुन दिया है तो ये काग या कौवा का पर्यायवाची होगा, कौवा का। अगला है आपका रेवती रमण, किसका पर्यायवाची शब्द होगा। तो रेवती रमण जो है वो बलराम का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। कथित, तो कथित का विलोम क्या बन जाएगा, अकथित। तो अकथित ऑप्शन आप में आपकी ऑप्शन में है नहीं, अकथित। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। अकथ्य दिया है तो अकथ्य, ये किसका विलोम होगा, तो कथ्य का विलोम है अकथ्य, यानी एक दूसरे के क्या है, ये विलोमार्थी। कथनीय दिया है तो इसका विलोम जो है अकथनीय बन जाता है, अकथनीय, उपसर्ग लगा दोगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है आपका वंध्या, वंध्या का विलोम शब्द क्या होगा। राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी उर्वरा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत है। इति का विलोम अथ, उत्साह का निरुत्साह होगा। खंडन का विलोम मंडन होगा, तो यहाँ भी खंडन दिया है, क्या होना चाहिए था, मंडन। खंडन का विलोम मंडन, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो सही जवाब बन जाएगा। गृह का विलोम जो है वो सन्यासी है, तो गृह का सन्यासी और गृहस्थ का सन्यास। तो खंडन का विलोम विखंडन नहीं, मंडन होगा। अगला है नैसर्गिक। अगला प्रश्न नंबर 14 है, नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम क्या बनेगा आपका, कृत्रिम। पढ़ते हो, यहाँ पर आपको अनैसर्गिक भी दिया है तो उपसर्ग लगाकर आप दिया है, तो यहाँ पर अनैसर्गिक भी होगा और कृत्रिम भी होगा, यानी दोनों। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 15, तो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है अर्थात शुद्ध है, सही वाक। तो सही मिलान यहाँ पर कौन सा होगा। आहार का विलोम यहाँ विहार बताया गया, तो आहार का विलोम आप जानते हो, निराहार, निराहार या अनाहार होगा, निराहार या अनाहार, ठीक है। तो पहला यहाँ पर मिलाना है गलत। अनुग्रह का विलोम जो है, अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, तो यह भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। और आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है, तो यह आग्रह का विलोम दुराग्रह है। निंद का वंद दिया है, तो यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। आमिष का विलोम पूछा जाए या सामिष का, दोनों होगा निरामिष, निरामिष। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्त ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको विधि का विलोम आपको बताना है। तो विधि का विलोम क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी निषेध। अगला प्रश्न है लब्ध, लब्ध का आपको विलोम बताना है। तो लब्ध का यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्वधा जो उपयुक्त है सर्वधा, वो कौन सा होगा, लब्ध का प्रदत्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। हेय का आपको विलोम बताना है, हेय का विलोम, तो हेय का विलोम होता है उपादेय, ऑप्शन सी राइट आंसर। बाकी देय देय है तो देय का विलोम हो जाता है क्या, अदेय। हिंसा है तो अहिंसा हो जाएगा।
अगला प्रश्न नंबर है 19। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म एक गलत है, कौन सा सही नहीं है। सुगम का विलोम अगम बिल्कुल सही है। छीण का पुष्ट होगा, ये भी सही है। और सूरता का वीरुता समानार्थी कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सूरता का विलोम होता है भीरुता, भीरुता होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो सी सही जवाब बन जाएगी, यहाँ गलत है। लिप्त का निर्लिप्त होगा, ये सही है। आगे प्रश्न संख्या 20 है। यहाँ पर कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। पहला है कि नश्वर का विलोम शाश्वत, बिल्कुल सही है। नित्य का विलोम अनित्य, यह भी सही है। अमर जो है अमर्त एक दूसरे के विलोम, यह भी सही है। तो सभी सही एकदम, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं। तो 4 कोण आप जानते हो, 4 कोण होते हैं। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया आपका साउथ दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम। यहाँ पर उत्तर और पूरब की बात की गई है, तो उत्तर पूरब का जो कोण है ये ईशान कोण होगा, जिसको ईश्वर का कोण मानते हैं। वास्तुशास्त्र वाले क्या बताते हैं कि यहाँ पर ईश्वर की पूजा होनी चाहिए इस घर में। पूर्व और दक्षिण में कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपका किचन होना चाहिए, आग्नेय कोण होगा, ये आपका आग्नेय कोण होगा। दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है ये नैऋत्य कोण होता है, यहाँ पर बिल्कुल भारी होना चाहिए, तो नैऋत्य कोण है ये। बचता आपका एक और उत्तर और पश्चिम का, तो उत्तर और पश्चिम यहाँ पर कहते हैं वास्तुशास्त्र वाली आपका जो मेहमान नवाजी होना चाहिए, वायव्य कोण होता है ये, ठीक है। तो ये 4 हैं, ईशान है, आग्नेय है। तो ईशान कोण आपका उत्तर पूर्व होगा, और दक्षिण पूर्व का आपका आग्नेय होगा, दक्षिण पश्चिम का आपका नैऋत्य होगा, उत्तर पश्चिम का आपका जो है वायव्य कोण है। तो यहाँ पर पूछा है कि पूरब और उत्तर, तो पूरब और उत्तर के बीच आप क्या देख रहे हैं, ईशान कोण, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है, यानी किस वाक्यांश का एक शब्द अभिजात है। तो अभिजात आप क्या कहोगे, यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, अभिजात। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक वाक्य क्या होगा। पर्वत के ऊपर समतल भूमि, तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसके लिए एक शब्द बनता है आदित्य का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। घटना चक्र ROARO हिंदी जो पूर्वावलोकन कराई गई है उसको प्रत्येक टॉपिक का एक वीडियो दिया गया, आप उसको ज़रूर कवर करें। वहाँ से यदि आप कवर कर लेंगे तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज देंगे, आपकी 90% जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपकी रटे रटाए आ जाएंगे। अगला है कि बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर सही शब्द कौन सा होगा, प्रौढ़ा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो बेमेल है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है। सूर्योदय का पूर्व का समय वाक्यांश जो होगा वह अरुणोदय होगा। जो कल्पना से परे हो वाक्यांश के लिए कल्पनातीत होगा, ये भी सही, ये भी सही। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक लिखा है, तो यहाँ परिवर्तन अशुद्ध ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बेमेल रहा, ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न नंबर 26 है। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो आगे होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनता है, भावी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। दुर्गीय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है। दुर्गीय, तो दुर्गीय यानी ज्ञान की बात की जा रही, गया है ना, तो जानने की जीता यहाँ दिया है, कट लो तो अपने आप थोड़ा कॉमन से लो, जाना यानी जो कठिनता से जाना जा सके। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ। तो जो अपना हित और अहित सोचने में क्या है, समर्थ हो, उसको एक शब्द में क्या कहोगे कि वह विवेकी है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। तो अपना हित अहित सोचने में समर्थ हो या उचित अनुचित का क्या है ज्ञान रखने वाला हो, तो क्या कहोगे आप, विवेकी।
अगला है प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश। तो प्रतिवादी कौन होता है भाई? किसी ने मुकदमा दायर कर दिया तो उसका अगर बचाव कर रहा वही हो जाएगा। तो जो दायर मुकदमे का प्रतिकार या बचाव या प्रतिवाद करे वही होगा। तो यहाँ पर क्या है? जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। जिस पर मुकदमा चला जाता क्या होता है? अभियुक्त। तो आप सुनते रहते हो, अभियुक्त, अभियुक्त होगा। तो मुकदमा जिस पर चल रहा हो तो अभियुक्त होगा। जो मुकदमा दायर करने वाला है वह वादी हो जाएगा। जो इसका बचाव करे दायर मुकदमे का वह प्रतिवादी होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है जिसकी गणना ना की जा सके। जिसकी गणना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। तो जिसकी गणना की जा सके वो गणनीय होगा, जिसकी ना की जा सके वो अगणनीय होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नगण्य दिया है तो जो गणना करने के क्या अयोग्य हो, यानी जो गणना के अयोग्य हो वो नगण्य होगा। तो गणनीय जिसकी गणना की जा सके, जिसकी ना की जा सके अगणनीय। अगला प्रश्न है अवस्याय। अवस्याय किस एक का तत्सम रूप है? अवस्याय तो तत्सम तद्भव के प्रश्न है। तो राइट आंसर बन जाएगा किसका है? ओस का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अमावस यहाँ पर तद्भव है, इसका बनाओगे अमावस्या होगा। अमावस्या, अमावस्या तत्सम रूप होगा। आरसी तो इसका तत्सम क्या होता है? आदर्शिका होता है। आदर्शिका इसका तत्सम बनता है। आड़त दिया है, इसका तत्सम बनाओगे तो आदेयत्व बनेगा। आदेयत्व तो अवस्या किसका है? ओश का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चक्र भी किसका है? चक्का का है। चरवण भी किसका है? ये चबाना का है। तो सभी तत्सम रूप है ना। सी सभी दे रखे हैं। छकड़ा का सड़क सकड़ दे रखा है। ज्ञात गृह नैहर का है। परख जो है यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। ये है तद्भव। मक्षिका जो है मक्खी का होगा। हरिद्रा हल्दी का है। तो यहाँ पर ये जो है आपका तत्सम रूप नहीं है किसी का भी। ये जो है आपका परीक्षा, परीक्षा इसका तत्सम रूप बनता है। यहाँ परीक्षा लिखा होता तब सब सही हो जाता, इसलिए यह जो है सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो है परख आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव युग्म, यहाँ पर युग्म दिया है तत्सम तद्भव का। जानना का ज्ञान होगा तत्सम। तांबा तद्भव तत्सम ताम्र बनेगा। फिटकरी तो फिटकरी एक तद्भव है, इसका तत्सम बनाओगे तो स्फटिक होगा। स्फटिक, इसलिए यह आपका क्या है? तो स्फटिक होगा फिटकरी का, इसलिए यह युग्म जो है आपका गलत है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। स्तोक दिया है, स्तोक भी एक क्या है? तत्सम रूप है, लेकिन है किसका? ये फिटकरी के नहीं, ये थोड़ा का है। तो थोड़ा एक तद्भव होगा, इसका तत्सम स्तोक बनेगा। परनाला प्रणाल, ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तो नक्र एक तत्सम रूप है किसका? नाक का होता है नक्र, तो नाक बन जाएगा यहाँ पर तद्भव, इसका तत्सम होगा नक्र। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नख दिया है तो नख भी आपका एक तत्सम है, नाखून का होता है, तो नाखून का तत्सम नख बनता है। नया यहाँ पर दिया है जो कि एक तद्भव है, इसका नव्य जो है वो नव्य, नव्य बनाओगे तो इसका तत्सम बनेगा नव्य। नींबू दिया है तो आप जानते हो निम्बुक अगर लिखा होता है, निम्बुक, निम्बुक अगर निम्बुक लिखा होता, यह किसका तत्सम रूप बनता है? नींबू का, तो नींबू का होता है निम्बुक। यहाँ पर निम्बू लिखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, बछड़ा का सही तद्भव, यहाँ पर आप कर लीजिए बछड़ा, क्योंकि अपने आप में एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम यहाँ पर आप तत्सम, थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा, चलिए। तो यहाँ पर बछड़ा, तो बछड़ा या बच्चा, ऑप्शन में जब भी पूछे चाहे बच्चा है या बछड़ा, उसका तत्सम आपको क्या बताना है? वत्स, वत्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप तत्सम की तद्भव की जगह तत्सम, यानी बछड़ा का सही तत्सम क्या है? तो सही तत्सम होगा वत्स। तो बच्चा का पूछा जाए या बछड़ा का। घटना चक्र आरो यारो हिंदी आप अच्छे से कवर कीजिए। पूर्वावलोकन वीडियो दिया गया है मास्टर प्रतीक टॉपिक का।
वह व्याख्या सहित जो है अच्छे से आप कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द तत्सम रूप नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? तो प्रतिवेशी एक तत्सम है, किसका तद्भव? तो पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी एक तद्भव, इसका तत्सम होता है प्रतिवेशी। ध्वन भी एक तत्सम है, किसका? ध्वन, तो ध्वन का तत्सम होगा ध्वनि। दीपावली, दीपावली भी आपका तत्सम रूप है, किसका? दिवाली का। थोड़ा शब्द आप जानते हो एक तद्भव रूप हो जाता है, तद्भव, तो ये तद्भव है, इसका तत्सम आप बनाओगे तो अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में किए हो क्या? स्तोक, स्तोक होगा, स्तोक आपका तत्सम है, थोड़ा यहाँ पर तद्भव है। बाकी ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम है। तो ये यहाँ पर तत्सम कौन सा नहीं होगा? थोड़ा, क्योंकि ये तद्भव है। तो ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। अगला है एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो भीतर दिया हुआ है, भीतर आप जानते हो कि तद्भव शब्द बनता है, तत्सम है नहीं, इसका आप तत्सम बनाओगे तो अभ्यंतर होगा, अभ्यंतर। बेर भी अपने आप में एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम बनाओगे बदरी होगा, बदरी। प्रागहुण ये अपने आप में एक तत्सम रूप है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। किसका तत्सम है? तो पाहुना, पाहुना का है। पाहुना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा प्रागहुण। तो ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। रैन दे रखा है, रैन जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है, मतलब एक रैन क्या है आपका? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा रजनी, रजनी। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग आपके कितने प्रश्न सही बन पा रहे हैं, अभी तैयारी आपकी कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द होगा? तद्भव, तो तद्भव शब्द यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? ऑप्शन ए मक्खन, मक्खन एक तद्भव शब्द है अपने आप में, इसका तत्सम जो बनता है वो मृक्षण बनेगा, मृक्षण, ठीक है। शकुन, शकुन अपने आप में तत्सम है, शकुन किसका तत्सम भाई? ये शगुन का होगा, शगुन का, शगुन का तत्सम है। शून्य दिया है, तो शून्य भी तत्सम शब्द है, शून्य का, शून्य का तत्सम होगा शून्य। हस्त दिया है, तो ये आप जानते हो हाथी का है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है मक्खन यहाँ पर तद्भव शब्द है, मृक्षण इसका जो है तत्सम बन जाएगा। हथौड़ा का तत्सम रूप, तो हथौड़ा का तत्सम रूप बनेगा हस्त, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है आपका निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत है? तो तत्सम शब्द है शपथनी, इसका तद्भव जो है सौत है, तो सौत का तत्सम शपथनी। कपूर का तत्सम कर्पूर, बिल्कुल सही है। सांड, तो सांड का तत्सम यहाँ पर संड लिखा है, ये भी सही है। सरकरा, सरकरा ये शक्कर का है, ये क्या है आपका? उल्टा लिखा हुआ है इस तरह, ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा है। अगर लिखा होता सरकरा फिर इसके सामने लिखा होता शक्कर, तब यह सही लिखा होता, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख दिया गया तद्भव फिर तत्सम, बाकी यहाँ में सब तत्सम लिखा है फिर तद्भव लिखा है, तो इस तरह ऑप्शन यहाँ डी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी, परलौकिक गलत लिखा है, पारलौकिक लिखा होना चाहिए, पारलौकिक होता है शुद्धवर्तनी। उद्ग्रीव लिखा है, उद्ग्रीव भी अपने आप में एक अशुद्ध है, इसकी शुद्धवर्तनी होगी उद्ग्रीव, उद्ग्रीव होगी। रचयिता, तो रचयिता लिखा हुआ है, रचयिता होता है भाई शुद्धवर्तनी इसकी, शुद्धवर्तनी इस तरह लिखते हो। दौर्बल्य, दौर्बल्य अपने आप में एक शुद्ध है, शुद्धवर्तनी है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। इसका अगर आपको बनाना है अशुद्धवर्तनी, इस तरह आप बना लो दौर्बल्य, दौर्बल्य अगर लिखा होता तो यह शुद्धवर्तनी हो जाती दौर्बल्य, तो ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्धवर्तनी वाला शब्द है? अशुद्धवर्तनी, अधोगत बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गुड़गड़ यह भी शुद्ध लिखा है, त्याज्य यह भी शुद्ध लिखा है, तो अशुद्धवर्तनी यहाँ पर लिखा है जाह्नवी, तो यहाँ पर हा के नीचे होता है हलंत, यहाँ पर ना को आधा बना दिया गया और हा को पूरा बना दिया गया,
शुद्ध वर्तनी आप कैसे लिखते हो? हाँ के नीचे हलंत होना चाहिए, उसके बाद ना होना चाहिए, जानवी, तो यह शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बी यहाँ पर सही जवाब, अशुद्ध वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो अनुषांगिक लिखा है शुद्ध वर्तनी, आप क्या आप लिखते हो? आनुषंगिक। शुद्ध वर्तनी क्या होता? आनुषंगिक। तो आनुषंगिक यानी ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला लिखा है सदोपदेश, तो यह अशुद्ध वर्तनी है। सदुपदेश लिखोगे, सदु यानी सदुपदेश होगा, तो सदुपदेश हो गया, सदुपदेश। दूसरा विदुषी है, या भी गलत लिखा है, तो विदुषी लिखा है, विदुषी होता है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वह विदुषी होगा। ठीक है, तो दा पर छोटा ऊ की मात्रा लगाओगे तब शुद्ध बनेगा। व्यावसायिक लिखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। लेकिन इसको आप उल्टा लिखो, मतलब अशुद्ध लिखो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, व्यावसायिक है ना, व्यावसायिक इस तरह भी लिखा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यावसायिक यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। मनोकामना, मनोकामना में जो है आप यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे, मनः कामना लिखेंगे, इसका शुद्ध वर्तनीय बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं गलत लिखा है, मनः कामना शुद्ध वर्तनीय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 45 है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला है कि वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, गलत। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, गलत। वेदों के 6 अंग माने जाते, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी। आप कहेंगे वेद के 6 अंग, तो वेद नहीं है, 4 वेद है ना, तो वेदों लिखा है इसलिए सही है भाई, है ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, यजुर्वेद, ये सब 4 वेद हैं। तो उन 4 वेदों के 6 अंग माने, तो वेदों के कितने अंग माने जाते? 6। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब ले जाएगा। शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर से है, यहाँ पर है, यहाँ पर में अशुद्ध। आगे देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी। पहला है टिप्पणी। टिप्पणी अपने आप में एक शुद्ध वर्तनी है। मिष्ठान भी अपने आप में शुद्ध वर्तनी। कहीं कहीं लोग गलती करें, मिष्ठान लिखा है, अरे बिल्कुल एकदम चकाचक लिखा है, अब पता लगा वो गलत है, तो ठा नहीं होगा, ठीक है, मिष्ठान होगा। मिष्ठान ये अशुद्ध होता है। तात्कालिक लिखा है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। राहुल सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन होगा, है ना। यहाँ पर जो सा लिख दिया इन्होंने गलत कर दिया, राहुल सांकृत्यायन यह शुद्ध है। तो यहाँ पर अगर सा इसको हटा देते तो शुद्ध होता, तो इसलिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पहला लिखा है मधु मोहन या सोहन जाएगा, तो वाक्य में यहाँ पर लग गया कामा। अब उसके बाद रुक गए, फिर करें मोहन या सोहन जाएगा, तो मोहन या सोहन जाएगा यह बिल्कुल शुद्ध रूप है, क्योंकि कर्ता में जो संज्ञाएं अगर या से जुड़ी हुई हैं तो जो क्रिया है जाना, यह जो है संज्ञा, जो अंतिम संज्ञा पद है सोहन के हिसाब से जो है ये लगी है। सोहन यहाँ पर पुल्लिंग जाएगा, तो मधु सोहन या मोहन जाएगा, यह बिल्कुल शुद्ध रूप है। मोहन, फिर रुक गए, फिर करें मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर और है, तो यहाँ पर अकेले तो सोहन जा नहीं रहा है, दीपक भी है, तो जा रहे हैं, है ना, बहुवचन में हो जाएगा। तो जा रहे हैं अगर होता तब क्या है? शुद्ध होता। तो ये क्या है? अपने आप में अशुद्ध हो गया। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो अलग होने से लगाया जाता है यहाँ पर, तो पेड़ जो है पर फल आ रहे हैं। अब पेड़ से फल गिर रहा है तब तो होता, आ रहे हैं तो पेड़ पर क्या है? फल आ रहे हैं, तो पर यहाँ पर होता तब यह शुद्ध होता, अशुद्ध हो गया। अनेकों, तो अनेकों, अनेक ही अपने आप में क्या बहुवचन है, तो अनेक होना चाहिए, तो अनेक बार देख चुका हूँ, यहाँ पर अनेक होता तब शुद्ध होता, इसलिए यह भी अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो आलस्यता गलत, यहाँ पर लिखा होता आलस्य तब सही होता, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इसलिए गलत हो गया। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए,
तब होता तब या सो ही होता, ये भी गलत हो गया। आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो बजट के ऊपर, अब ऊपर थोड़ी होगी, बजट पर बहस होगी, है ना, बजट पर होता तब सही होता। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यह बात बिल्कुल यहाँ पर, यह वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यानी कौन सा गलत है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला। मैंने बोला कल मत आना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, कमल को सिखा रहा, तो बात बिल्कुल सही है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार अपने आप में क्या है, दिन ही तो है, वार का मतलब दिन, तो फिर दिन लिख दिया, तो लिखा होता आज रविवार है, आज रविवार है, तब यह क्या है, शुद्ध होता। रविवार का दिन है, यहाँ पर जो है वार लिखने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर। एक गिलास पानी दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 50 नंबर है, ये भी आपका वाक्य शुद्ध यहाँ पर छांटना है। पहला कि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, वृक्षारोपण नहीं होगा, वृक्ष का रोपण थोड़ी किया जा रहा, पौधरोपण, पौधरोपण होना तब यह सही होता, अशुद्ध हो गया। पहला ही यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। सविता हिंदी की शोधार्थी है, बिल्कुल सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, सभी शुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अब बात आती है विशेष्य और विशेषण से। 10 प्रश्न इस पर भी। एक विशेष्य पद क्या होगा, तो यहाँ पर विशेष्य की पहचान करनी है। विशेष्य आप जानते हो, जिसकी आप विशेषता बता दो वही विशेष्य होगा। यदि कॉमन सेंस से बनाओगे स्त्रैण तो बनेगा नहीं, मात्रिक है, शुद्ध है। विधान, कैसा विधान, अच्छा विधान, खराब विधान है, किस तरह का विधान है, तो विधान की विशेषता बताई जा सकती है, यह विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। बाकी रटना हो तो आप रट लो कि विधान है तो ये विशेष्य है, इसका वैसा वैधानिक बन जाएगा, वैधानिक ये जो हो जाएगा विशेषण होगा। स्त्रैण है तो यह स्त्री का है, मातृक है ये माता का विशेषण है, शुद्ध दिया है तो यह क्षोभ विशेष्य है और क्षोभ जो है विशेषण होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो विशेषण कौन सा शब्द होता है जिसके द्वारा किसी की जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दो। तो इष्ट लिखा है, इष्ट क्या है आपका, विशेषण है। इष्ट से अगर आप विशेष्य बनाओगे तो क्या होगा, ऐसण बनेगा। आर्ष लिखा है, आर्ष जो है ये ऋषि का है अपने आप में। गौरव, गौरव यहाँ पर आपका विशेष्य है, विशेषण नहीं है। गौरव का अगर बनाओगे तो गौरवान्वित लिख दोगे, गौरवान्वित या गौरवित, गौरवित या गौरवान्वित इसका विशेषण होगा। यह क्या है, विशेष्य है, विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। घृणित जो बना है वह घृणा से, घृणा से घृणित है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, और यहाँ पर इस जो वाक्य दिया इसमें आपको गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी। गुणवाचक तो गुण जैसा जो है विशेषता हो, तो आदमी यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है कि यह पागल है, पागल आदमी है। तो पागल यहाँ पर शब्द जो दिया है यह यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। पैसे यहाँ पर क्या है, विशेष्य होगा। इतने यानी तो यह अनिश्चित होगा विशेषण यहाँ पर। तो यहाँ पर गुणवाचक पूछा है तो आदमी का गुण क्या है, पागल, तो पागल यहाँ पर शब्द गुणवाचक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अच्छे से आप घटना चक्र पूर्वावलोकन कवर कीजिए, वहाँ पर अच्छे से कराया गया है, सब समझ लेंगे। इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये सब आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला है दोस्त, निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर, अच्छा, वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण, अच्छा, तुलसी के समान पवित्र, बिल्कुल सही है। मृत्यु के समान, मृत्यु क्या है, निश्चित है, निश्चित। अंगद के पाँव के समान, तो अंगद का पाँव बिल्कुल अटले नहीं, अटल, तो सभी क्या है, सही सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। तो तुलसी के समान किस बात की जा रही विशेषता, पवित्रता की, पवित्र, तो पवित्र से पवित्रता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 55। निम्नलिखित वाक्यों में से
किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण, विधेय विशेषण, है ना, ये सब आप जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 सीरीज कराया गया, अच्छे से कवर कर लीजिए। प्रविशेषण, विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दे, और जो विशेषण की विशेषता बता दे वो प्रविशेषण होगा, है ना। अब जैसे कि लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या होगा, विशेषण, है ना। वह एक सुंदर लड़की, वह एक सुंदर। अब सुंदर की विशेषता क्या, अति सुंदर, तो अति लगा दिया तो विशेषण से पहले हो गया तो अति सुंदर। तो यहाँ पर जो है प्रविशेषण की बात की जा रही, विशेषण से पहले, तो सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण है, अति सुंदर, तो यहाँ पर जो है यूज हुआ है अति, तो सुंदर की विशेषता अति सुंदर, लड़की की विशेषता सुंदर। ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। कमला एक अति सुंदर लड़की है। राम चंचल लड़का है, तो यहाँ पर बिल्कुल चंचल विशेषण हुआ है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा, लाल यहाँ पर विशेषण होगा ना, इस तरह आपने, तो राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब है। अगला भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। विशेषण, तो जितने शब्द इसमें दिए हैं सभी विशेषण शब्द हैं, तो यहाँ पर कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है आपका, विशेषण सभी हैं, सभी शब्द जो दिए हैं यहाँ के। अनासक्त दिया है, तो अनासक्त क्या है आपका, विशेषण शब्द है। अनासक्ति का, अनासक्ति का ये विशेषण बनता है, अनासक्ति का विशेषण है अनासक्त। ऐतिहासिक लिखा है तो इतिहास का होता है, ये भी आपका विशेषण है। महत्व लिखा है तो ये आपका महत्व का है, महत्व विशेष है, महत्व जो है विशेषण होगा। सरीखा दिया है, तो सरीखा जो है एक गुणवाचक विशेषण है, तो ये भी विशेषण ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी, बी सही जवाब बन जाएगा, बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण युग्म नहीं है। पथ का पाथेय होगा, बिल्कुल सही है। फेन का यहाँ पर विशेषण फेनिल है, यह भी सही है। विरोध, विरोध का विशेषण विरुद्ध है। तो हार्दिक अपने आप में एक विशेषण होगा, ना कि विशेष्य। तो ये जो है अगर हृदय लिखा होता, हृदय और हार्दिक लिखा, इस तरह थोड़ा उल्टा लिख दिया गया, इसलिए जो है युग्म जो है गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये आपका कौन सा युग्म है, विशेषण विशेष्य, ना कि विशेष्य विशेषण, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है। कौन सा शब्द एक विशेष्य है, तो विशेष शब्द यहाँ पर कौन होगा, ये जो किसी की विशेषता बता दे। तो अंतर से बना हुआ है आंतरिक, तो अंतर से आंतरिक बन रहा है, तो अंतर अपने आप में एक विशेष्य है। आंतरिक यहाँ पर विशेष है, अधिकारी भी विशेषण होगा और अजित भी विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेष शब्द है ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, जैसे वह, है ना, जैसे लिख दिया राधा, वह सुंदर लड़की, लिख दो सुंदर लड़की है। अब वह सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द लग गया सुंदर, तो लड़की की क्या है विशेषता सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है मर्यादित हो जा रही इस शब्द से, सुंदर है। अब यहाँ पर काली लगा दोगे तो इसकी काली हो जाएगी। तो ये जो संज्ञा का जो शब्द है, संज्ञा की व्याप्ति नहीं, लड़की की जो व्याप्ति को मर्यादित कर दे रहा, तो यही शब्द आपका क्या है विशेषण होगा। सुंदर लड़की हो गई तो लड़की विशेष सुंदर, काली बना दो तो कि मर्यादा ही क्या है व्याप्ति कर दो, एक लिमिटेड रख दो, हो जाएगी विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतिम प्रश्न है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा दोस्त जरूर कि 60 में कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे। यदि इस टेस्ट सीरीज में यदि आपने 50 प्रश्न सही कर ले गए तो आपकी तैयारी समझिए अच्छी तैयारी है। निम्नलिखित तो शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। परख दिया है तो परख, परख हो गया, प्राचीन हो गया, ये सब क्या है आपके विशेष शब्द हैं। फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत, ये सभी क्या है फुर्तीला, फुर्तीला है ना, तो ये सभी आपके विशेष। यहाँ पर तबाही, तटस्थता दिया है, ये आपका विशेषण है। तबाही, तटस्थता विशेषण है, ये सब ना कि विशेष्य है। तो तबाही, तबाही अपने आप में क्या है कि विशेषण है। तो तबाही बना कहाँ से है, तबाह से, तबाह।
तटस्थता लिखा है तो तटस्थ हो गए, तटस्थ। तो तटस्थ शब्द आपका क्या है? विशेष्य है, इससे बना है आपका विशेषण जो है तटस्थता। और तबाही, तबाह शब्द आपका विशेष्य है, तबाही बन जाएगा विशेषण। तो ये दोनों आपके क्या है? विशेषण शब्द हैं, बाकी सभी विशेष्य हैं। परख से आप विशेषण बनाओगे तो परखीला बनेगा, परख परखीला, चमक चमकीला। प्राचीन से प्राचीनता बनेगा तो प्राचीनता हो जाएगा विशेषण। फौज से बना है फौजी, फुर्त से बना है फुर्तीला। झूठ आपका विशेष्य होगा, झूठा बन जाए, हाँ विशेषण है। झंकृत, तो झंकृत आखिर किसका विशेषण है? तो झंकृत जो है आपका झंकार का है, झंकार, झंकार शब्द विशेष्य है, झंकृत आपका विशेषण है। तो ये सभी क्या है? विशेषण है, दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया था कि कौन सा एक विशेष्य शब्द युग्म नहीं है, तो तबाही आपका क्या है? विशेषण है, तबाह से बना है, तटस्थ से बना है, तटस्थ था। तो राइट आंसर आपका बी होगा। ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा, 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो 60 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 50+ यदि आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम लाजवाब है। आपको हिंदी में जो है एग्ज़ाम में 55+ से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टेस्ट थोड़ा यदि आप 50 पा रहे हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जो है DIE से थोड़ा लेवल कम ही होगा आपका। प्रीवियस ईयर 2021 का भी देख लीजिए हिंदी में आप। तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे GS के टेस्ट सीरीज नंबर 1 के साथ। 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। थैंक यू।